बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, जब हर तरफ कोरोना का ख़तरा मौजूद है और इस वक्त भी जब हम लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर 541 मरीज़ कोरोना के हो चुके हैं, जिनमें से आज नए सामने आने वाले 25 केस हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो 3,500 से ज़्यादा केसेस हमारे पास सामने आ चुके हैं और जब हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये तादाद 7,500 तक पहुंच रही है। तो ऐसे में जब पूरी कौम को एक आवाज़ होकर इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ना है, हम ये समझ रहे थे कि गर्मी आएगी, गर्मी का ज़ोर आने से इस वबा का असर कम होगा, इसकी शिद्दत में कमी आएगी, फैलाव चाहे अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन मौसम जो है वो आज भी आपके सामने है। ऐसे में जब अमेरिका से, जब बरतानिया से, जब स्पेन से, जब इटली से, जब किसी तरफ से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही तो हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा मोहतात होना है। हमें क्या करना है? हमें आपस में ज़्यादा यकजहती का मुजाहरा करना है। हमें क्या करना है? एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इस वबा का मुकाबला करना है। लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल क्या है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के सेक्रेटेरिएट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही तशवीशनाक है। इस वक्त कोरोना से लड़ने की बजाय हुकूमत डॉक्टरों से लड़ रही है, नर्सिस से लड़ रही है, पैरामेडिक्स से लड़ रही है, अलाइड स्टाफ से लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? किस बात पे लड़ रही है? वो स्टाफ, वो डॉक्टर जो हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनको किट्स दी जाए, वो चाहते हैं कि उनको हिफाजती जो ड्रेस हैं वो दिए जाए, वो चाहते हैं कि हम जो फ्रंट लाइन पे आकर मुकाबला कर रहे हैं हमें मुकाबला करने के लिए हथियार दे दिया जाए, हमें दुश्मन के मुकाबले में ज़रा बख्तर दे दी जाए। लेकिन उसके मुकाबले में जो कुछ हमारे पास इतलात आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक है। सरकारी हमारे जो अमायदीन हैं उनका रवैया इंतहाई गलत है, आमराना है, डिक्टेटरशिप है और यहाँ तक कहा जाता है कि जाओ तुमने जो करना है कर लो। हमारे ब्यूरोक्रेट यहाँ तक कहते हैं जाओ तुमने अगर भूख हड़ताल करनी है, तुमने कोई कैंप लगाना है, तुमने बाइकआउट करना है, तुमने हड़ताल करनी है, जाओ जो कर सकते हो कर लो। ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। ऐसे मौके पर जब हमें आपस में मिलकर चलना है तो क्या वजह है कि हमारी डॉक्टर खातून वजीर सेहत जो एक बुजुर्ग की हैसियत रखती हैं वो डॉक्टरों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रही? वो ब्यूरोक्रेट जो हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेता है वो क्यों इस वक्त सबसे बड़ा डिक्टेटर बनकर सामने आ रहा है? क्या वजह है कि यहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस, जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सिस भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, वो भूख हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं? क्या YDA और इससे मिलकर बाकी तमाम लोग कोई सियासत कर रहे हैं? अगर ये सियासत होती तो इससे पहले क्यों नहीं हुई? जब हमारे गुजरात से ये खबर मिली कि एक नर्स जो हैं वहाँ की शहीद हो गई कोरोना की वजह से, जब ये खबर आ रही है कि PIC में हमारे बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं इसका शिकार हो चुके, जब ये खबरें आ रही हैं निश्तर हॉस्पिटल से, तो हमें क्या करना है? क्या डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ख़ास तौर पे जो कुछ आज हुआ आपने वीडियो देखी, वो मैं चाहूँगा कि हम आपको दोबारा दिखाएं, वो वीडियो दिखाएं। वो पुलिस जो सलाम पेश कर रही थी, जिसकी तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, आज वो डॉक्टरों को धक्के दे रही है, मुक्के मार रही है, घून से मार रही है। ये कदन काबिल कबूल नहीं है। ये सब कुछ क्या हो रहा है इसकी डिटेल में जाएंगे और इस पर यकीनी तौर पर YDA से भी बात करेंगे, हुकूमत के नुमाइंदों से भी बात करेंगे। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये तसादम कम अज़ कम हुकूमत और डॉक्टरों के दरमियान इस मौके पर नहीं होना चाहिए। हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और अगर ये भूख हड़ताल होती है, जारी रहती है, तो इसके नतीजे में किसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँचते हैं। अगर ये कहा जाता है YDA की तरफ से कि हम आगे कोई और हिकमत अमली देंगे, उस पर हम चलेंगे, तो ये कॉल भी काबिल कबूल नहीं है। हम इस जगह पहुंचे क्यों? भूख हड़ताल हुई क्यों? आपस में ये इख्तलाफ जो है पैदा हुआ क्यों? लड़ाई हुई क्यों? ये बैठकर आपस में मामला तय क्यों नहीं किया गया? प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मियाँ नवीज़ से, जो कि हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मियाँ साहब सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, चीज़ों को बड़े करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। मियाँ साहब, ये हुआ क्या? ये कैसे यहाँ पर जो एक आपस में हम-आहंगी नज़र आ रही थी? हमारे डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़कर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, लेकिन अब भूख हड़ताल शुरू हो जाना, एहतजाजी कैंप लग जाना, पुलिस की तरफ से तशद्दुद होना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। कौन जिम्मेदार है इसका? नजम भाई, एक तो ये है कि कल बड़े अच्छे तरीके से जो है वो नबील वान से इनकी मीटिंग हुई
मीटिंग के दौरान जो सारी बातें हुई उसके ऊपर जो मेरे ज़राए जो कहते हैं कि जी नबील वान साहब ने ये कहा कि जी मैं मजबूर हूँ, मिनिस्टर हेल्थ की जानब से तमाम जो है वो मुझे जो डायरेक्शन होती है मैं वही करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर आप हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं करेंगे, किट्स या दीगर कोई जो मुतालबात है, तो हम जो है वो इसके ऊपर आपके दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि आप कल की बजाय अभी कर लें, आप शौक से करें, अगर आपको हड़ताल ही करनी है या आपको भूख हड़ताली कैंप लगाना तो आप लगा लें, मुझे कोई मसला नहीं। वो कहकर उठकर और चले गए। उसके बाद वो रात तक बैठे रहे, हड़ताली कैंप, भूख हड़ताली कैंप जारी लगा। लेकिन बदकिस्मती से जनाब एक एसओ हैं सेक्शन ऑफिसर जनरल आमिर नामी, उन्होंने एक ऐसा लेटर लिखा सीसीपीओ लाहौर को जिसमें मैं समझता हूं कि वो जो लेटर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, चंद शर्पसंद नासरों जो हैं वो उन्होंने कब्जा किया है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में, तो आप पुलिस तैनात करें ताकि जो इनको कंट्रोल किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि एक बीए पास जो सेक्शन ऑफिसर है, सबसे पहले तो उससे पूछा जाए कि ये किसके कहने पर जो शरपसंद नासिर कौन है? वो डॉक्टरों को कहा गया, डॉक्टर्स को कहा गया वो शरपसंद नासिर है। बात सारी उससे बड़ी। और आज जब उन्होंने ताला लगा दिया पुलिस ने उसी लेटर के ऊपर अमल दरामद करते हुए, ज़ाहिर उनकी भी ड्यूटी थी, वो आए, उन्होंने ताला लगा दिया। कुछ लोग अंदर थे, कुछ बाहर थे, बाहर वाले अंदर आना चाहते थे। हमने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने करनी थी, उसको कवर करना था, हमें भी रोक दिया गया जी आप अंदर नहीं जा सकते। हम तो बाहर खड़े हो गए। उसके बाद जो है वो डॉक्टरों के साथ जो है वो चपकलिश हुई, धक्कम-पेल हुआ और बाकायदा तौर पर वीडियो आई। बाकायदा तौर पर पुलिस ने वहां पर मारा भी, उसके बाद माजरत कर ली। वहां पर उनके जो फैसल साहब हैं, शायद वो एसएसपी हैं, वो आए। उनसे मैंने सवाल किया था कि जी आप एक तरफ तो जो है वो सलाम पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज के वाकये के ऊपर आप ये क्या समझते हैं? तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी हम माजरत चाहते हैं। माजरत की गई पुलिस की जानब से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं समझता हूँ ये लेटर है। नहीं, सबसे बड़ी पहली वजह ये है कि एक ब्यूरोक्रेट ये कहे कि जाओ तुमने जो करना है, वो पहली वजह, उससे बड़ी वजह कर लो, जो करना कर लो। जी नजम भाई, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है, वो डॉक्टर भी हैं, वो बैरिस्टर भी हैं, शायद वो यही समझते हैं कि वो दुनिया के सबसे जो है वो अक्लमंद और दुनिया के सबसे नॉलेज याफ्ता सेक्रेटरी हेल्थ है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इनको अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया। मैडम मिनिस्टर ने कोई इसमें मुदाखलत की? वो एक पॉलिटिकल सियासी शख्सियत जी, उनका सिर्फ ये एक मैंने वीडियो मैसेज जो उनका जो है वो सुना। उनका ये मौक़िफ़ है जी कि इन्होंने सारी चीज़ें साइड पर करके इन्होंने कहा जी कि हमारे बंदे बहाल कर दें। लेकिन आप इसके ऊपर भी अगर आप कहें कि अगर बंदे बहाल करने वाला भी मुतालबा, तो मैं तो फिर भी ये कहता हूं कि उनका ये मुतालबा दुरुस्त है। अगर आप किसी तहरीक के दौरान उनके डॉक्टर्स को टर्मिनेट करते हैं, उसके बाद अगर वो अपनी तहरीक में ये भी मुतालबा रखते हैं कि जी हमें बहाल किया जाए, किट्स भी फराहम की जाए, तो क्या ये गलत है? वो सिर्फ एक बात कहते हैं जी कि ये तो कहते हैं कि ये हमारे बंदे बहाल किए जाएं। बात ये है कि एक बात की आड़ में आप पीपी किट्स को नहीं भूल सकते। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा बुनियाद पे आ जाते हैं जिस चीज पे मुज़ाकरात हो रहे थे, जिस पर इख्तलाफ पैदा हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि जाओ जो करना है कर लो, और जिस पर यह धरना दिया गया, भूख हड़ताल हुई, जिस पर यह खत लिखा गया, जिस पर पुलिस आई, जिस पर उसने घून से थप्पड़ जूते जो भी मारने थे मारे, और अभी भी डॉक्टर्स वहां पर बड़ी तादाद में बारिश के बावजूद, इस मौसम के बावजूद वहां पर मौजूद हैं, उस पर आ जाते हैं। क्या इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या आप ये समझते हैं कि डॉक्टरों को किट्स नहीं मिल रही? क्या आप ये समझते हैं कि डॉक्टरों को हिफाजती इंतजाम नहीं है? क्या आप वाकई ये समझते हैं कि डॉक्टर्स जो कहते हैं कि कोरोना सिर्फ हॉस्पिटल्स में हेल्थ प्रोफेशनल्स तक नहीं, बल्कि मैं बहुत दिन पहले की बात कर रहा हूं जब हमें बताया गया था कि जिना की, म्यो की, सर्विसेज की, वहां की रिहायशी कॉलोनियों तक पहुंच चुका है? ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जहाँ तक बात है पीपी किट्स की, वो सिर्फ उन लोगों को मिल रही है जो कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दीगर जो लोग हैं, सारा जितना भी वायरस फैला है अस्पताल में काम करने वाले उन लोगों के जरिए फैला है। बदकिस्मती से आज पीआईसी की रिपोर्ट को दबा लिया गया है। 11 लोग इससे मुतासर हुए हैं, वो कन्फर्म रिपोर्ट हुई। और यहाँ पर तो पेशेंट भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो डॉक्टर्स बेचारे जो है मरीजों की वजह से मुतासर हुए हैं। अभी नशर अस्पताल की बात कर लें, उतने तो मरीज नहीं है जितने डॉक्टर्स वहां पर मुतासर हुए हैं। डीजी खां की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, जिन्ना अस्पताल में एक स्टाफ नर्स जो है मुतासर हो चुकी है, उसकी बूढ़ी वालदा बेचारी जो वेंटिलेटर के ऊपर है, दुआ गो है कि वो पीआईसी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, और आपकी एक एक्सक्लूसिव खबर भी मैंने देखी, उसी रिपोर्ट के हवाले से आपने कहा कि वो रिपोर्ट दबा ली गई है। पीआईसी का कोरोना से क्या ताल्लुक? देखें जी, पीआईसी के कोरोना से ये ताल्लुक है कि वहां पर भी तो पेशेंट आ सकता है ना, पेशेंट का इलाज मुआवजा तो वहां पर किया जाता है। अगर कोई पेशेंट आ गया, अगर उनको किट फराहम नहीं की गई और उसको चेक किया या सर्जरी की है
है, तो फिर बगैर किट के तो वो डॉक्टर भी मुतासर हुआ। यही हुआ है। हुआ क्या वहां पे एक डॉक्टर सब हुआ क्या वहां पर एक डॉक्टर की जो है वो सॉरी एक डॉक्टर ने सर्जरी की, वो डॉक्टर सर्जन है, वो मुतासर हुआ। वो सारा दिन चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईसी के साथ भी बैठे, चाय पी, दीगर डॉक्टर्स के साथ बैठे। 122 डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ में सिर्फ 11 की रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है। आज हमने बड़ी कोशिश की, पीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर साकिब शफी से पूछा कि जी बताएं, उन्होंने कहा जी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। हमने प्राइमरी सेकेंडरी से पूछा, जी रिपोर्ट नहीं आई। हमने जनाब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से पूछा, रिपोर्ट नहीं आई। वाज़ेह तौर पर बता दूं, ज़राए ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने कहा कि इन रिपोर्ट्स को दबा दें। अगर आप ये रिपोर्ट्स मीडिया पर आ गई तो लोग सरकारी अस्पतालों में काम करना छोड़ देंगे। इतनी बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना का शिकार हो रहे हैं और इन अगर रिपोर्ट्स को दबाकर ये समझते हैं कि ये काम ले लेंगे, ये बड़ी खतरनाक बात है। इनकी फैमिलीज, इनके जो मरीज इनके पास आते हैं वो तमाम लोग मुतासर हो जाएं। खुदारा रिपोर्ट्स को मंजरे आम पर लेकर आए, उन लोगों को ट्रेस आउट करें जो उनके साथ जिनका लिंक था, वो लिंक को ट्रेस आउट करें। बाकी तमाम लोगों को, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये रिपोर्ट छुपा ली जाती है तो मरीज तो नहीं छुपेंगे, मरीज तो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे और जो वहां पर रिपोर्ट के बगैर मौजूद रहेगा वो कोरोना वायरस फैलाता रहेगा और खासतौर पे डॉक्टरों में फैलाएगा। एक डॉक्टर अगर दिन में 100, 150, 300 तक तो लोगों को आम मिलते हैं यहाँ पर मरीजों पर, और जो मरीज होता है उसकी इम्यूनिटी पहले लो होती है। क्या होगा यहाँ पर? ये तो बड़ी खौफनाक बात है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट इसलिए छुपाई जा रही है कि वो उनको, हुकूमत को, महकमा सेहत पंजाब को डर है कि क्योंकि किट्स उनके पास इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है, हर बंदे को किट्स इमरजेंसी में नहीं दे सकते। सिर्फ मासवाई कुछ लोगों को जो बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर है, थोड़ा सा पीछे नहीं है, बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर है, उनको फराहम करते हैं और रोज अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं इससे पहले ब्रेक पर, जो मुझे कुछ सवाल का और जवाब दीजिएगा। आपने इससे पहले यहां पर यह खबर भी ब्रेक की कि यहां पर 8-8 दिन से रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब यह होगा कि एक मरीज अगर वाकई कंफर्म मरीज है और 8 दिन तक उसका रिजल्ट नहीं आता, वो तो कोरोना पॉजिटिव है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उसको क्वारंटाइन नहीं किया जाता, ये वो लोगों से मिलता है, तो ये तो बहुत बड़ा, ये वाकई दुरुस्त बात है। क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि शायद 18 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। मैं समझता हूं कि ये डाटा मेरे पास है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लोग परेशान हैं जिनको ये क्वारंटीना में रखते हैं, 8 रोज तक वो नफसियाती मरीज बन जाते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं आती। और जो नहीं होता, पंजाब के दावे है कि रोजाना, अभी तो 10,000 का भी दावा किया गया, लेकिन अभी 3,000 के ऊपर भी ये कंपैरिजन कर लें। 3,000 अगर रोजाना होते हैं तो फिर इतनी बड़ी तादाद में 8-8 रोज तक लोग पड़े हुए हैं क्वारंटीना में, उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ रही है। रोजाना लोग बताते हैं कि जी मैं 8 अप्रैल से, 9 अप्रैल से, 10 अप्रैल से वहां पर मौजूद हूं, रिपोर्ट नहीं आ रही। वही बात मैं कहूंगा कि ये डिले है बहुत ज्यादा। इन 8-10 दिनों में वो तो बेचारा एक नफसियाती मरीज बन जाता है, और जब नफसियाती मरीज बनता है तो उसका क्या बेचारे का हाशर होगा। 8 दिन कैसे उसके गुजरते होंगे फैमिली के बगैर? अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो क्या है, उसको जो वहां पर पॉजिटिव है उससे भी, उससे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं अगर वो पॉजिटिव लोगों के साथ हैं। और वहां पर खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव मरीज है तो फिर कंफर्म वो भी पॉजिटिव हो चुका। ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है हुकूमत के पास, महकमा सेहत पंजाब के पास, कि किस तरह लोगों को इससे बचाना है। एक तरफ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीफ हो रही है पंजाब हुकूमत की, सिंध हुकूमत पर तनकीद हो रही है, पंजाब की तारीफ हो रही है, लेकिन पंजाब में जो सूरत हाल है वो आपके सामने आ रही है कि किस तरह यहाँ पर सरकार इस चीज़ को टैकल कर रही है। इससे पहले बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ था जहां पर बाकायदा तौर पर डॉक्टरों को मारा गया था। अब पंजाब में डॉक्टरों ने यहां पर एक कैंप लगा लिया है और ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपको डॉक्टर शुएब नियाज़ी की वो गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस किस्म का लबो लहजा इख्तियार किया, वो लबो लहजा कोई दुरुस्त, कोई अच्छा नहीं। मैं इस वक्त चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि हुकूमत के दरमियान और वाईडीए के दरमियान फासले कम हों, ये आपस में बैठें, मिलकर बैठें, मामलात को हल करें। ये जिस तरफ जा रही है चीज़, ये दुरुस्त नहीं है, इससे तबाही है, इससे खराबी है, इससे हमारे मरीजों के लिए खराबी है। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को, हमारी हुकूमत को एक होना है। हम जिस फौज की बात करते हैं अपने इसकी, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सिस की, उसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? डॉक्टर यास्मीन राशिद है। लेकिन उनके बारे में जो यहां पर रद्द अमल है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कोरोना की इस सूरत हाल में, जबकि मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और आज भी लाहौर में 25 नए मरीज़ सामने आए। उसके नतीजे में इस वक्त 541 तादाद हो चुकी है। पंजाब जो है 3,500 की फिगर से ऊपर जा चुका है। और जब हम ये देखते हैं कि मुल्की सतह पर जितने मरीज़ हैं उनमें से आधे जो हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में करना क्या है? करना यह है कि हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है, लेकिन मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं जो नहीं जाने चाहिए। हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एक तरफ सरकार है, सरकार का रवैया है और वो रवैया आपको अभी ब्रेक से पहले बता दिया गया, और दूसरी तरफ YDA का रद्द अमल है। वो रद्द अमल कितना शदीद है, कितना सख्त है। शुएब न्याजी जो हैं उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो गुफ्तगू की, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वो मैं आपको सुना दूँ और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप पीएमए को सपोर्ट करती हैं, आप कुछ अपने टोले को सपोर्ट करती हैं, आप यंग डॉक्टर्स को क्या आपने क्या समझा हुआ है? ये लोग अपनी जानें दें, अपनी फैमिलीज को सेक्रीफाइस करें, यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप में बैठे और आप टीवी पे 2 लफ्ज कह के वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। आप हमारे साथ किसी प्रोग्राम में जवाब देने की अहलियत नहीं रखती, बाइसे शर्म है। आप एक डॉक्टर हैं, आप क्लिनिक का टीका है हमारे माथे पे। खुदारा इस औरत से हेल्थ प्रोफेशनल्स को निजात दिलाई जाए ताकि हम अपना काम बहसियत कम्युनिटी। ये नाज़रीन शुएब न्याजी साहब जो कुछ कह रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए कह रहे हैं, जिनको डॉक्टर साहिबा को वज़ीर बनाने के लिए खुद ख्वाहिश का इजहार किया जाता रहा। ये कहा जाता रहा कि हमारी जो वज़ीर हैं वो एक डॉक्टर होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे हम डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहते थे। ये इतनी दूरियां, ये अच्छी बात नहीं, और जो निशानदेही की जा रही है वाकई दुरुस्त है। आज हमने बहुत सारे हुकूमत के नुमाइंदगान से, जो इनके तर्जमान हैं, उनसे हमने कोशिश की, उनसे वक्त लिया जा सके, उनसे कहा जा सके कि आएँ बैठें बात करें। तो किसी के घर में कोई तकलीफ थी, किसी को कोई मसला था, किसी की कहीं पर मसरूफियत थी, हर तरफ से एक ही जवाब आता रहा कि हम मसरूफ हैं, आज नहीं कल या परसों आप फिर दोबारा बुलाएंगे तो हम जरूर हाजिर हो जाएंगे। आज इस मसले के ऊपर, इस इशू के ऊपर हम जरा, किसी के बेटे की सालगिरह थी, किसी का कोई इशू था, किसी का कोई इशू था, तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? और YDA भी इतनी शदीद, इतना रद्द अमल क्यों? YDA ने इस वक्त उस पर बड़ी जिम्मेदारी है, कौम उसकी तरफ देख रही है। इन्हीं डॉक्टरों ने इस मर्ज से लड़ना है। शुएब न्याजी इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मियां नवीद भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शुएब साहब, ये क्या इतना शदीद रद्द अमल? कौम को इस वक्त ये रद्द अमल नहीं चाहिए, कौम को इस वक्त ये लड़ाई नहीं चाहिए। इस वक्त आपसे हमारी उम्मीदें हैं, आपने फ्रंट लाइन पर लड़ना है, आपने लोगों की जिंदगियां बचानी है। ये हम जिस फौज की बात करते हैं, ये कोई टैंक, कोई तोपें, कोई बंदूकें, कोई फौजी लड़ा के हम कोरोना वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई आप लोगों ने करना, और आपका रवैया और आपका रद्द अमल और आपका अंदाज और आपका गुस्सा, ये तो तबाह कर देगा सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, बहुत शुक्रिया कि आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे भूखे प्यासे। सही। हम कल आए सेक्रेटरी साहब के पास, उनकी दहलीज़ पे आए, गवर्नमेंट की दहलीज़ पे अपने कुछ मुतालबात लेके, जिसमें जो किट्स का मुतालबा वो 26 फरवरी से चला आ रहा था। दूसरा मुतालबा ये था कि जो आप पे के नाम पे एक आप CM ने ऐलान तो कर दिया है, वो अक्रॉस द बोर्ड दी जाए ना। तो हमें तो चाहिए ही नहीं। पहली बात यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कौम के लिए कर रहे हैं, हमें सेक्रीफाइस देनी चाहिए इस मौके पे। लेकिन वो उन्होंने कहा कि 10 to 15% मैंने रिकमेंडेशंस दे दी हैं। सेक्रेटरी हेल्थ इज़ नॉट द वन कि वो स्टेक होल्डर्स के बगैर अपनी रिकमेंडेशंस दे कि किसको देनी है या किसको नहीं देनी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमारी वहाँ पर ये थी कि जो भी हमारे डॉक्टर्स इवन म्यू हॉस्पिटल में तकरीबन 25 डेज से ड्यूटी कर रहे हैं, कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर बिलाल हैं और कई डॉक्टर्स हैं, हमने कहा कि उनकी, चूंकि वो कह रहे हैं कि उनमें इलामात उस तरह से जाहिर नहीं हो रही, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो उनका हक है, उनको करना चाहिए अपनी फैमिलीज के पास। यानी कि एक डॉक्टर जो है, आप कहते हैं कि 25 दिन से वहां पर 3-4 हफ्तों से ड्यूटी कर रहा है, तो फिर उसके बाद एहतियात का तकाजा भी है और उसका हक भी है कि उसकी स्क्रीनिंग कर ली जाए, स्क्रीनिंग की जाए। तो हमने कहा कि चूंकि आपके PIC के 7 डॉक्टर्स इफेक्ट हो चुके हैं, DG खान के 11 डॉक्टर्स इफेक्ट हो चुके हैं, हमारे मुल्तान के 37 हेल्थ प्रोफेशनल्स इफेक्ट हो चुके हैं, तो म्यू जो कि गढ़ है कोरोना का, जहाँ पे आपने मोर देन 300 पेशेंट्स रखे हुए हैं, वहाँ की डॉक्टर्स और नर्सेज को बिला तफरीक उनके टेस्ट किए जाएँ, क्योंकि वो हर जगह पे कोरोना के पेशेंट्स को वहाँ पे अकोमोडेट कर रही हैं। अब मसला ये आया कि वहाँ पे तो सेक्रेटरी साहब ये बातें सुनते रहे। उसके बाद जो हमारे कुछ मुतालबात थे कि जो होटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो डॉक्टरों के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बुक किए जाएं, क्योंकि पिछले दिनों में हमारी एक रज़िया स्टाफ थी, एक बुशरा स्टाफ थी, वो बेचारी तकरीबन 2 रातें एम्बुलेंस पे
PKLI में गई, फिर मेयो हॉस्पिटल में गई, वहाँ से उनको ये अकोमोडेट नहीं किया जा रहा कि उनको किस हॉस्पिटल में जाना है, एक्सपो में भेजा है, वहाँ से ये इधर आई हैं। हमने कहा कि आपने टेस्ट करने हैं, उनको लेना है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेना है, उनको भेड़ बकरियाँ ना बनाएं, ताकि वो कौम की जो खिदमात निजाम दे रहे हैं कम अज़ कम उनको किसी प्राइवेट होटल में ही ठहरा दें या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ठहरा दें, और वॉलंटियरली लोग लेने के लिए तैयार है। हमीर लतीफ़ ने ऐलान किया हुआ है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल ने ऐलान किया हुआ है, नेशनल डिफेंस ने ऐलान किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ऐलान किया हुआ है, आप वहाँ पे एक 50 बेडेड हॉस्पिटल बना दें जो सिर्फ डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए हो। ये हमारे कुछ मुतालबात थे जिनको लेकर सेक्रेटरी हेल्थ सीखपा हो गए। हमने वहीं पर उनको कहा कि आप सेक्रेटरी हेल्थ हैं, आप हुकूमत के नुमाइंदा नहीं हैं, आप पूरे अवाम के नुमाइंदा हैं, आप एक गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, और इस लिहाज से आप हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। लेकिन उनका रवैया देखकर, उनकी हरदर्मी देखकर हमारे तमाम जो हेल्थ प्रोफेशनल से वहां पे नीचे आए हैं। उन्होंने एक पुरअमन हंगर स्ट्राइक शुरू की है जिस पे सुबह तशद्दुद कराया गया है, उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहीं पे अपनी सर्विसेज विड्रॉ नहीं की, हमने तशद्दुद का मुकाबला भी किया है, हम वहाँ पे मुनज़्ज़म बैठे हुए हैं। अभी भी मैं वहाँ से हंगर कैंप से ही आपके पास आ रहा हूँ, सिवाय पानी के हम 48 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे। हमारा मकसद ये नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि हम खुदा न खास्ता कोई पे ले लें, हम अपने टर्मिनेटेड डॉक्टर्स को बहाल करा लें। हमारा ये है कि आपके पास हेल्थ प्रोफेशनल्स की पहले ही बहुत कमी है। डॉक्टर्स आपके पास 2000 बंदों के लिए एक डॉक्टर की सहूलत नहीं है, नर्सेज पहले शॉर्टेज है, पैरामेडिक्स ना होने के बराबर हैं। उनको किट्स ना दें, कुछ ना दें। जो हमारी सदफ जमील वहां पे शहादत के दर्जे पे फाइज हो गई, उनकी फेक इंक्वायरी करके उनके घर में मातम बिछी हुई है। आप कह रहे हैं कि उसकी वो तो ड्यूटी पे नहीं आई। खुदा होश के नाखून लें। आप लोग सरकारी शहीद का दर्जा दे देते हैं एक नर्स को जो दौरान ड्यूटी शहादत के दर्जे पे अल्लाह ने इसको फाइज किया है, तो क्या क़यामत आ जाएगी? इस पे इनका मेरे ख्याल में बनता ही नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ये है कि जो रवैया यास्मीन राशिद साहिबा का है वही अब हेल्थ सेक्रेटरीज का हो चुका है। आज नहीं, कल नहीं, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि हमारे कई डॉक्टर्स, आप PIC की स्क्रीनिंग अभी मंगवाएं, हमारे तकरीबन वहाँ 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स इफेक्ट हो चुके हैं। हमारे मेयो हॉस्पिटल के इस टाइम 40 डॉक्टर्स और नर्सेज वो मुश्तबा नहीं हैं, वो पॉजिटिव केसेज हैं। आप अपनी तौर पे एक शेख साहब मुझे बताइएगा, हुकूमत कोई इंडिया की हुकूमत नहीं है, ये कोई इसराइल की हुकूमत नहीं है, ये किसी दुश्मन मुल्क की हुकूमत नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा कहीं दुश्मन की प्लांटेड नहीं है, वो हमारी अपनी है, हम में से हैं। आप जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो क्यों आपके साथ लड़ेंगे, क्यों इस किस्म का रवैया रखेंगे, क्या वजह? उनके पास जितने वसाइल होंगे उसके मुताबिक वो कर रहे होंगे। हमें खुशगुमानी रखनी चाहिए उनके हवाले से। नजम भाई, खुशगुमानी का आलम यह है कि 26 फरवरी से डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स 90% जो यंग मेडिक्स हैं वो इलाज कर रहे हैं। किसी एक मीटिंग में उनको कॉल किया गया कि आप अपनी ओपिनियंस दे दें, आपकी सजेशन हमें चाहिए। आप लोग फ्रंटलाइन बैरियर्स हैं, 5 से 6 VCs और प्रिंसिपल का टोला ये बुलाते हैं, हर मकाम पे उन्हीं से आरा ली जाती हैं, उनको ही नवाजा जाता है। IDA ने तो हुकूमत और इदारे नहीं चलाने ना, या GHA ने तो नहीं चलाने तो देखें, वाइस प्रिंसिपल्स ने, वाइस चांसलर्स ने हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने हैं, सेक्रेटरी ने हैं, एडिशनल सेक्रेटरी ने हैं, जो इंतजामी उन्होंने ना, आप अपने हाथ में क्यों इख्तियार मानते हैं कि आपको हॉस्पिटल की कमांड जो है, मेयो हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर असद असलम की बजाय शुएब नियाजी चलाए? ये आप क्यों चाहते हैं? सर, हम नहीं चाहते। आपने कहा यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो आपकी अपनी मिनिस्टर हैं, वो इंडिया की तो नहीं है ना। हम डॉक्टर्स हैं ना, हमें इतना तो है कि वो हमें सुन ले, हमें ना सुने। हमारे जो सीनियर्स हैं, SRs हैं, APs हैं, हमारी नर्सेज हैं जो वहाँ पे ड्यूटी से इंजाम दे रही हैं, जो इश्यूज उनको आने वो असद असलम साहब को नहीं आने। वो CEO जरूर हैं, लेकिन आज तक मुझसे पूछ लें कितने दफ़ा उन्होंने वार्ड का राउंड किया है। हम बाहर आते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं, वही रिपोर्ट लिखी जाती है। जो अंदर मरीज के साथ खड़ा हुआ है, जो वहाँ पे उसके अपने अटेंडेंट्स नहीं आते, अपने उनकी वालदा और वालिद को वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज उनके पास खड़े हैं। अगर कोई इश्यू भी होता है तो वहां पे किसको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा? उस डॉक्टर, उस नर्स को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। तो खुदा के लिए उनके ही हालात सुन लिए जाए, हम ये भी नहीं ना सुने, कुछ भी ना करें। लेकिन जो आपके हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जो आपके डॉक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, क्या उनकी स्क्रीनिंग ये हेल्थ ये तो बिल्कुल जायज मुताद, बल्कि ये तो हक है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर आप आवाज बुलंद कर रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्क्रीनिंग हक है, और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि दर्जनों की तादाद में हर जगह से, और ख़ासतौर पे जब हम अपनी सिस्टर, अपनी बहन सदफ की बात करते हैं जो शहादत के रुतबे पर फाइज हुई गुजरात में, आप जो कह रहे हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट में
वो उसको भी तस्लीम नहीं किया जा रहा। एक अफसोसनाक चीज़ है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि हम वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से रब्ता करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स में जाती है जहाँ पर उनको सवाल पहले से बता दिए जाए और उनको बता दिया जाए कि सामने कौन उनके बैठा है और किस किस्म की बात होगी। वो अपनी बात करना चाहती हैं, हम माज़ूर ख्वाह, मैं तो चाहता था वो अपना मौक़िफ़ देती, लेकिन मैं बहुत ही मशकूर हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत मुतहर्रिक रहनुमा है। मैं उनकी तरफ जाऊँगा, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी 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 नजम साहब वालेकुम सलाम। जमशेद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी ठीक ठाक है। जमशेद भाई, एक छोटी सी आपसे एक दरख्वास्त करना थी। मैं कोशिश कर रहा था कि हुकूमत पंजाब के कोई स्पोक्स पर्सन हमें मिल जाते, कोई वज़ीर हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल जाता। मैंने आपको तकलीफ़ दी, माज़रत ख़्वाह मैं आप पे। मैं जानता हूँ कि बराह रास्त ये आपका इशू नहीं है, आप फलाई कामों की निगरानी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, चीमा साहब ज़रा गौर कीजिए। हमारे डॉक्टर्स इस वक्त हंगर स्ट्राइक पे हैं, इस वक्त भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है, इस वक्त पुलिस जो है, जो वीडियोस इस वक्त वायरल हैं, उनको ठुड्डे और जूते मार रही है। थोड़े दिन ये नहीं होना चाहिए सर, इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना लेके जाएं। मुझे कहें मैं आपके साथ चलता हूं, हाथ जोड़ते हैं, आपस में कोई सुलह करें। अगर ये स्क्रीनिंग का मुतालबा करते हैं, डॉक्टरों की स्क्रीनिंग की जाए, किट्स मांगते हैं, किट्स दे दी जाएं, कोई आगे बढ़े सर। आप मुझे कहेंगे मैं जाके हाथ जोड़ दूंगा, इस तरह लड़ाई के आलम में आगे ना बढ़े। हमने कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना सर। देखिए ये जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है कि आप पहले जो भी डॉक्टर कोरोना से रिलेटेड मरीजों को डील कर रहे हैं, वो आइसोलेशन सेंटर हो या क्वारंटीना सेंटर हो, उनके पास जो हिफाजती किट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, अब जो नॉर्मल अस्पतालों में काम कर रहे हैं, ओपीडी में काम कर रहे हैं, उनके पास किसी भी दुनिया के मुल्क में किट्स अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। लिहाजा ये जो बात कुछ बड़ी अर्ली इन आप कह लें कि जब कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त की कोई बात हो या उस वक्त की कोई एग्जाम्पल हो तो हो। अब तो आप कह लें कि पिछले कुछ महीने 1.5 महीने से तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हमने सच्ची बात है बात जगह पे देखा है। मैं चाहूंगा इसमें हमारे साथ डॉक्टर शुएब मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दें कि इफेक्ट कितने हो रहे हैं, किस तरह पेशेंट्स किस तरह आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जो डिटेल बता रहे थे आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की PICs में, जरा चीमा साहब को बता दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। इस टाइम आपको पता है कि हमारे DG खान जहाँ पे कतीना सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ पे हमारे तकरीबन 11 डॉक्टर्स इस टाइम वहाँ क्वारंटीन सेंटर में हैं, जिनके टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। PIC के प्रोफेसर आफ्ताब समेत हमारे 60 डॉक्टर्स और 4 नर्सेज इफेक्टेड हैं। मुल्तान में हमारे 37 के करीब हेल्थ प्रोफेशनल, जिसमें 27 हमारे डॉक्टर्स हैं और तकरीबन 7 नर्सेज हैं और 3 पैरामेडिक्स हैं। इसके अलावा हमारे म्यू के जो डॉक्टर्स हैं उनके अभी तक वो टेस्ट की रिपोर्ट चाहे जिनकी करवाई गई है वो भी अभी तक मंजर यहाँ पे नहीं आई। और जो इसके अलावा हमारे जो THQ के मेल्सी के हमारे MS हैं वो भी इस टाइम पॉजिटिव आ चुके हैं कोरोना में। तो इसमें एक जो जमशेद साहब ने दूसरी बात की, एक मिनट जमशेद साहब, और दूसरी बात की कि आपका ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है कि क्वारंटाइन में जितने भी हैं डॉक्टर्स और नर्सेज उनको अवेलेबल है, पूरी दुनिया में तमाम डॉक्टरों को नहीं दे सकती हुकूमत। शुएब साहब इसका क्या जवाब है फिर? अब सर उसमें यह है कि जो एमरजेंसीज है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज पॉइंट हैं, वहाँ से पेशेंट को हम फिल्टर करके उनको ये डायग्नोज करते हैं कि उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कोरोना है या कोई और वायरल इन्फेक्शन है। वहाँ पे जो अमवात की सूरत में लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को हम रोज़ाना डेली की बेसिस पे एक्सपायरीज डिक्लेयर कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी वहाँ पे मरीज आता है उसके माथे पे नहीं लिखा होता कि उसको कोरोना है। जब उसको हम हाथ लगा जाते हैं, अब PIC में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है, ठीक है, आप क्लियर है, वहाँ पे हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, वहाँ के 11। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और, चूंकि मैंने जमशेद साहब की तरफ दोबारा जाना, मुझे एक चीज़ सिर्फ और बता दें कि आपने इस वक्त भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है। पुलिस ने जो कुछ किया उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, मासरत की जानी चाहिए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मुझे ये बताइएगा इस वक्त हुकूमत के साथ आपके तल्लुकात किस तरह ठीक हो सकते हैं? इस वक्त हमें आपस में नहीं लड़ना, मुझे वो तरीका बता दें बस। सर मैं आपके मीडिया प्रोग्राम नजम अली भाई, आप इनकी गारंटी दे दें 4 मुतालबात की जो आपके सामने मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज में रखे हैं, वो मान लीजिए आज ही हम हंगर स्ट्राइक उठा लेते हैं। हमने सर्विसेज तो पहले ही कहीं से विड्रॉ नहीं की। PPs दी जाए, आपको ड्रेसेस दिए जाए, यानी कि आपकी जो है जितने अफेक्टेड हैं
उनके बाकायदा उनको चेक किया जाए, उनका टेस्ट किए जाए, जो ड्यूटी कर रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए। सदफ साहिबा जो है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो अलाउंसेस का गवर्नमेंट ने ऐलान किया वो अक्रॉस द बोर्ड दिए जाएं, ना कि मतलब है कि 5 to 10% को दे के और ये एक नाम लगा दिया जाए कि हम डॉक्टर्स, वो ये है कि अगर वो नहीं देते किसी को ना दें। ये हम मतलब है कि कोई भीख नहीं मांग रहे, अगर ये देना चाहते हैं तो फिर बिला इम्तियाज। जी जमशेद साहब, अब आपको मैं क्लियर हो गई सूरत हाल। देखिए इसमें नजम भाई, इसमें देखें जितने भी लोग इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं वो वापडा में हैं या पुलिस में हैं या वकील हैं या डॉक्टर है, जिनका आवाम को एक्सपोजर है, जो आने वाले लोग साइल जिनके पास आते हैं और उनका काम करते हैं, वो सारी सच्ची बात है ज्यादा रिस्क में है। इस वक्त पाकिस्तान में टैक्सी ड्राइवर ज्यादा रिस्क में है, पाकिस्तान बस ड्राइवर जो पब्लिक सर्विस अगर ट्रांसपोर्ट का वो ज्यादा रिस्क में है। जिन लोगों को भी एक्सपोजर ज्यादा है, जिनके पास से लोग आवाम जिनको विजिट करते हैं, वो हकीम हो, वो डॉक्टर हो, मीटर रीडर हो, उनका वो एक्सपोजर उनको ज्यादा है। मैं समझता हूँ जो डॉक्टर बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली जो इमरजेंसी पे बैठे हुए डॉक्टर हैं या PIC में हैं, ये उसी तरह एक्सपोज हैं जिस तरह मैं और आप, मतलब इस वक्त जो आप यानी कि ये ज्यादा खतरे का शिकार नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जितने खतरे का शिकार काफी सारे लोग हैं, मैं और आप भी हैं। मसलन आप एज ए साफी आप जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, सच्ची बात आप रिस्क में है। मैं आपको देख के, मैं जब आपका प्रोग्राम देखता हूँ मैं डर रहा होता हूँ कि यार ये बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अवाम में इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। सो इस वक्त जितने भी लोग एक्सपोज ज्यादा हैं वो रिस्क में हैं। सो डॉक्टर जो आम जगह बैठा हुआ है उसका रिस्क उतना ही है जितना एक आप कह लें वापडा पे सर्विसेज देने वाले बंदे का है, मीडिया में सर्विसेज देने वाले बंदे का है, अदालत में इनको हिफाजती लिबास देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझना दिया जाना चाहिए। मैं समझना जो इन्होंने 4 मुतालबा दिए वो चारों ठीक है, आखिरी मुतालबा 5वां है वो इनका गलत है। 4 ही थे। ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो लोग वॉलंटियर सर्विसेज दे रहे हैं क्वारंटीना सेंटर में या कोरोना वालों को, उनको ज्यादा उनको तरजीह दी जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक मेरी दरख्वास्त सुन लीजिए जमशेद साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैंने सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि मुतालबा दुरुस्त है या गलत है, इनको बैठकर हल किया जा सकता है। इनको आपस में एक मदरली, एक फादरली, एक बुजुर्गाना अंदाज में इत्तेफाक करता हूं। जी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं चाहूंगा, मैं आपको बताएं कि हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मैं इनकी बात से इत्तेफाक, मैं चाहूंगा कि आप कोई रोल प्ले करें, आप मेरे जिम्मे कोई लगाएं। आप मुझे कहेंगे कि घुटनों के बल चल के इनके पास चले जाओ, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैंने हमेशा YDA की भी आवाज बुलंद की है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो मुनसिफाना बात हो सके। मुझे दोनों तरफ से, आप भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। बात डॉक्टर साहब भी करें, डॉक्टर साहब से भी करेंगे, CM साहब से भी करेंगे, ये जरूर कीजिए। देखिए सर, ये तरीका नहीं है, इस तरह नहीं। मैं शायद ना ही माने, मैं चीमा साहब को एडवांस ही बता देता हूँ, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड, जो रवैया है वो आज भी हमने देखा है। वो कह रही हैं जी कि ये कह रहे हैं कि जी इनके जो बंदे निकाले गए उनको वापस लिया जाए। ये चारों में इन्होंने तो कोई मुतालबा नहीं इन्होंने, वो चारों में से एक भी नहीं, वो चारों में से इनका वो मुतालबा नहीं है। अगर ये मुतालबे इनके हैं तो मेरे ख्याल लेकिन मैं चीमा साहब एक इसमें ऐड करूंगा कि अगर ये मुतालबा भी है तो पिछली MTI की तहरीक में जिन लोगों को निकाला गया था, अगर ये इस वक्त मुतालबा कर भी लिया जाए कि इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है, हमें आपस में CBMs, आप तो बेहतर समझते होंगे CBMs क्या होते हैं, हमने CBMs बनाने हैं। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी अना की कुर्बानी दे लेंगे तो बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकेंगे। प्लीज इस पे कोई रोल, प्लीज। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये जो वहाँ पर इशू है इतना बड़ा है कि अभी भी लोग इसको गेज नहीं कर पा रहे, मैं और आप भी गेज नहीं कर पा रहे। जितना ये लंबा चलना है जितना बड़ा है, इसमें तो कहीं भी नाइट पार्टी की लड़ाई की, आप कहते हैं कि किसी जगह पे डिफरेंस ओपिनियन की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, स्ट्राइक की या आप कह लें कि अंडर परफॉर्म करने की भी गुंजाइश नहीं है। सर इन्होंने देखे इस तमाम के बावजूद चीमा साहब अभी तक YDA, मैं इसकी ना कोई तारीफ करना चाहता हूँ ना बदतारीफी करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त भी इन्होंने किसी भी जगह अपनी सर्विसेज विथड्रॉ नहीं की। चंद लोग जो बैठे हुए, हाँ जी, इनको करनी भी नहीं चाहिए। मेरी तवक्को से बेहतर रवैया है जी इनका, मेरी तवक्को से YDA ने बेहतर एटीट्यूड। सर बिल्कुल जी, आपको चाहिए। इस पर मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो यहीं से हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मजीद बात करेंगे। हमने दरवाजा खटखटा सकते हैं, दिलों को खटखटा सकते हैं, दिलों पर दस्तक दे सकते हैं। मैं इससे आगे जाके कुछ नहीं कर सकता। मैं बाकी बात करूंगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, अभी जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हुकूमत में से जो भी बात करेगा, जो भी मुकालमा करेगा, वो आखिर में यही कहेगा कि हमें लड़ना नहीं है। अगर हमने लड़ना है तो कोरोना से लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना। मैं पूरे यकीन, लेकिन कोई बात करे तो सही। मैं बहुत ही माजरत के साथ कहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह का सेक्रेटरी साहब का रवैया है, जिस किस्म वो मीटिंग्स जिस तरह वो चेयर करते हैं, वो कोई सरकारी मुलाजम वाला नहीं है। वो तो लगता है कोई वाइसराय बैठा हुआ है। मियाँ साहब मेरे साथ यहाँ पर मियाँ नवीस साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, शिकायत मसूल हो रही हैं रवैये के हवाले से, मिनिस्टर साहिबा के बाद सेक्रेटरी साहब के रवैये की भी। देखिए जी, बिल्कुल एक तो एटीट्यूड जो है, जो रवैया है, ये रवैया तब्दील करने की बड़ी ज़रूरत है। आप किसी के साथ खुश होकर 2 मिनट के लिए बात कर ले तो आधे मसाइल हल हो सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जमशेद चीमा साहब को कि उन्होंने बात सुनी और उन्होंने ये भी अप्रिशिएट किया कि जो यंग डॉक्टर्स हैं ये पहले से बेहतर है। तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो प्रोग्राम है अच्छे पॉइंट की तरफ जा रहा है कि शायद इनका जो मामला तय हो जाएंगे। लेकिन मैं एक नजम भाई बात ज़रूर कहना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में, जो मिनिस्टर हेल्थ गवर्नर पंजाब को ये कह दे कि वाईडीए के साथ आप तस्वीरें क्यों बनाती हैं, क्यों बनाते हैं, वाईडीए के साथ आपकी वाईडीए रहनुमाओं की तस्वीरें आप गवर्नर साहब आपके साथ क्यों, तो सर बदकिस्मती से मैं फिर क्या समझ सकता हूँ। ये रवैये की बात कर रहा हूँ। ये मैं शुएब से पूछता हूँ, शुएब इतनी दुश्मनी डॉक्टर साहिबा तो आपके साथ हुआ करती थी, इतनी दुश्मनी क्यों डाल ली आपने हमारी खातून मैडम से, मिनिस्टर से? दुश्मनी वाली बात नहीं है। बात यह है कि जब पीएमए और वाईडी के कुछ इलेक्शंस हुए, जब ये मैडम साहिबा अपने मतलब के हल्के में इलेक्शन लड़ रही थी, एक मुहिम चला रही थी, तब वो मिनिस्टर नहीं बनी थी, तो वो इलेक्शन हार गई पीएमए। ठीक है, अब जब ये बरसर इक़्तिदार आई, इनको सियासत करने का मौका मिला, लेकिन इनको तब हमने पहली मीटिंग की, हमने इनको गुलदस्ते पेश किए, हमने नेक तमन्नाओं का इजहार किया, हम खुश भी हुए। तब वहाँ पर इन्होंने हमें ये भी कहा कि मैं आपकी वालदा की तरह हूँ, मैं ऐसे ही बिहेव करूँगी, लेकिन आप लोग जो भी होगा आप स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। हम उसके बाद तकरीबन 6 माह किसी स्ट्राइक पे नहीं गए। उसके बाद जब भी हमने मीटिंग की कोशिश की, इन्होंने कहा वाईडी कौन है, वाईडी स्टेक होल्डर नहीं है, आप लोग क्या करने आते हैं, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। उसके बाद 3 माह बाद जब एमटीआई का बिल, आपको पता है गवर्नमेंट को एक यूट्यूब में आ गया, यास्मीन राशिद साहिबा इसी बिल के खिलाफ, इसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के खिलाफ 2003 में टर्मिनेट हो चुकी थी। हमारा ख्याल था कि ये हमारी आवाज़ बुलंद करेंगी और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सड़कों पे आने की, लेकिन जब कुर्सी आ जाए तो मेरे ख्याल में कुर्सी सबसे प्यारी होती है। मैडम यास्मीन राशिद हमारे सामने डट के खड़ी हो गई कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, एहतसाब होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भी है हम बनाएंगे, वार्ड भी प्राइवेट होंगे, आप जो प्रोफेसर कंसल्टेंट हैं बाहर प्रैक्टिस करते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करेंगे। सारा बिल जब पंजाब असम्बली में पेश हुआ, एक नून लीगी एमपी ने इनको ये कहा कि अगर आप खड़ी हो जाती, आप डॉक्टर कम्युनिटी की हक की खातिर खड़ी हो जाती, आपका नाम अमर हो जाता, और आपको भी ये पता है कि बिल खिलाफ है उस सारी गरीब आवाम के पास, जिसके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, वो लाशें अपने घर। मुझे एक बात बताएं, ये आप ये सारी की सारी बैकग्राउंड तो आपने क्लियर कर दिया, मुझे ये बताइए इस वक्त वैसे मैडम को गुस्सा तो चढ़ेगा ना, इस वक्त आप ख्वाजा सलमान रफ़ीक से, ख्वाजा इमरान नज़ीर से, सादिया तैमूर और पता नहीं मैं काफ़ी सायरा अफजल तारड़ सबसे देख रहा हूँ। कभी आप म्यू हॉस्पिटल में उनसे किट्स ले रहे हैं, कभी जनरल में ले रहे हैं, कभी सर्विसेज में ले रहे हैं, कभी आप उनको गुलदस्ते पेश करें। जब आप उनके सियासी मुखालफिन को गुलदस्ते पेश करेंगे तो वो तो फिर आपको तो गुलदस्ते पेश नहीं करेंगे ना वो। सर, ग्रैंड हेल्थ अलायंस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। हम तो डॉक्टर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, हमें जो भी हिफाजती किट्स देगा, हमने अपनी जान तो बचानी है ना, आवाम की खिदमत भी करनी है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि 15,000 किट्स डोनेशंस की हैं, फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर्स की तरफ से आई, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आई, और जो पीटीआई के शौकत बसरा साहब वो भी परसों दे के गए हैं म्यू हॉस्पिटल में, हमने उनसे भी रिसीव की हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ नून लीग से कर रहे हैं, पीटीआई के जमात इस्लामी वाले भी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने भी दी। बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर मुखय्यर हज़रात आगे आ रहे हैं, कुछ सियासी पार्टियां अच्छा कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में यास्मीन राशिद साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहिए। तब तो इन्होंने कहा था जब डेंगी इनके कंट्रोल में नहीं था, इन्होंने कहा सलमान रफ़ी को रिहा कर दें और वो डेंगी कंट्रोल कर दें। मुझे ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं डॉक्टर जो थे पहले यूथीए थे अब पटवारी हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं? सर, एक बात है, हमने पीटीआई को सपोर्ट किया, हमने पीटीआई को खुल के सपोर्ट किया। पर्ची के ऊपर भी ये लिखते होते थे कि दवाई 2 वक्त की लें, वोट पीटीआई को दें। और हमारे पर्ची पे क्या लिखते थे?
कि दवाई 2 वक्त की खाएं और वोट पीटीआई को दें। अच्छा, ये हमारा दवाई 2 वक्त की लें, वोट पीटीआई को दें। वोट पीटीआई को दें, और ये स्टैंप लगी होती थी हमारी, और हमारे पास अभी वो पर्चियां भी मौजूद हैं। और अगली दफा आपने लिखना है कि दवाई 3 मरतबा खाएं लेकिन वोट जिसको मर्जी दें। तो सर ये हालात हैं, मतलब है कि हम ना, ये कुछ भी हो जाए, आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को बचा लें। इस पैंडेमिक का तो कोई पता नहीं कितने माह चलता है। आप अपने डॉक्टर्स, अपने नर्सेज को सिर्फ अप्रिशिएट कर लें, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दें, उनको किट्स दे दें, उनको वो सामान दे दें जिनकी उनको ज़रूरत है। आप भी एक माँ हैं, आपकी जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब नियाज़ी साहब हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ा सख्त, लेकिन यहाँ पर आपने बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की, और हम यही पैगाम आगे पहुँचाना चाहते हैं। मियां नवीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप डट कर इस वक्त जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लाहौर में आप एक जहाद कर रहे हैं। मियां साहब, इसको जारी रखें और आवाज़ उन लोगों की बुलंद करें जो इस वक्त मुश्किल का शिकार है। और नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये कहना है कि मैं वज़ीर सेहत नहीं हूँ, मैं सेक्रेटरी सेहत नहीं हूँ, मैं वो कोई एक सेक्शन ऑफिसर भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं दस्तक दे सकता हूँ। मैंने दस्तक देने की कोशिश की, मैंने बहुत सारे दरवाजे खटखटाए। आज मेरी कोशिश थी कि ये हड़ताल जो है इसको हम ख़त्म करवा सकें। मेरी कोशिश थी इसमें मैं जो किरदार अदा कर सकता हूँ वो करूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना है कि हुकूमती हलकों में कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा साहब तशरीफ़ लाए, टेलीफोन लाइन पर आए, मैं चाहूँगा वो हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ। और आखिर में ये ज़रूर कहना है कि आप वाकई अच्छे और बुरे वक्त की एक खूबी और एक खामी इकट्ठी होती है। वो ये है कि अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। इस अच्छे वक्त को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, जो आपके इक़्तिदार का है, तो इसने गुजर जाना है। याद रखा जाएगा आपका किरदार जो आपने अदा किया। और ये जो एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, इस वक्त जो मुसीबत है, जो मुश्किल है, इसके बारे में भी कहूँगा कि ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन अगर आपने अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपनी नर्सिस को, अपने पैरामेडिक्स को, अपने अलाइड स्टाफ को जूते मरवाए, उनको एक्सपोज रखा, उनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया, उनको इज्जत ना दी, उनको मोहब्बत ना दी, तो ये भी यहीं पर लिखा रह जाएगा। फिर वो वक्त वापस नहीं आता। जो एक दफ़ा इज्जत, जो एक दफ़ा मकाम, जो एक दफ़ा मर्तबा चला जाता है, वो वापस नहीं आता। अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाला है, पूरी कौम आजमाइश में है, हुक्मरान इससे बड़ी आजमाइश में है। अल्लाह करे वो इसमें पूरा उतरे। शुक्रिया।